guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Kareena Saif get trolled for not wearing seatbelt. Shahid Kapoor shaves off stubble, fan compares him to Ravi Dubey. KRK claims era of Shah Rukh Khan, Salman Khan and Aamir Khan is over. Aamir Khan to produce Kiran Rao and Rang De Basanti assistant directors directorials. ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की प्रेम कहानी में रिपोर्टेडली वही ट्विस्ट आ गया है जो अक्सर प्यार करने वालों पर पहरा लगा देता है। उन्हें मिलने नहीं देता और कहता है अभी उम्र नहीं है प्यार की। वेल, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे। ये तो जंगल सफारी से न्यू ईयर मनाकर ईशान और अनन्या के एक साथ मुंबई लौटने पर रूमर मिल कह रही है। खबर गर्म है कि दोनों ही यंग स्टार्स की फैमिली ने दोनों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, यानी जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। फिल्मों की कहानियां लाइफ से अलग नहीं होती और कभी-कभी खुद फिल्म स्टार्स भी ऐसी ही कहानियों का पार्ट बन जाते हैं। रिपोर्टेडली अनन्या पांडे और ईशान खट्टर को भी एक साथ न्यू ईयर मनाना पड़ गया भारी, क्योंकि दोनों के करियर जिस मोड़ पर है उसे देखते हुए उनकी फैमिलीज इस रिलेशनशिप को लेकर सख्त हो गई है। सोर्सेस की माने तो अनन्या पांडे और ईशान खट्टर का रिलेशनशिप ऑफिशियल होता देख दोनों की फैमिली स्ट्रिक्ट हो गई है। एक रीसेंट मीडिया रिपोर्ट ने इशारा किया है अनन्या और ईशान के रिलेशनशिप को लेकर रिसेंटली मीडिया में जितनी बातें हुई उससे इन स्टार्स के पेरेंट्स बेहद कंसर्न नजर आ रहे हैं और उन्होंने ईशान और अनन्या को स्ट्रिक्टली अपने काम पर फोकस करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि अनन्या और ईशान पहले एक दूसरे के घर नहीं आते जाते थे। दोनों की ही फैमिलीज को इनकी फ्रेंडशिप के बारे में पता रहा है, लेकिन इस बार रिपोर्टेडली राजस्थान में जंगल सफारी पर एक साथ न्यू ईयर मनाने निकले इन दोनों स्टार्स से जुड़ी खबरों ने जिस तरह का बज़ क्रिएट किया है उसने इन दोनों ही स्टार्स की फैमिलीज को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के पेरेंट्स मानते हैं कि इन रूमर्स का असर उनके काम पर भी पड़ सकता है और खुद इन स्टार्स का फोकस भी अपने काम से हट सकता है। यानी कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि फैमिली से दोनों को सिर्फ काम पर ध्यान देने की हिदायत मिल गई है। वैसे अगर काम की बात की जाए तो अनन्या ने न्यू ईयर से लौटने पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खुद का न्यू लुक अपने फैंस के साथ शेयर किया है। फैंस ही नहीं, अनन्या के इस न्यू लुक ने सभी का दिल जीत लिया है। आमिर खान करने जा रहे हैं किरण राव की फिल्म प्रोड्यूस। रिपोर्टेडली लाल सिंह चड्ढा के बाद फ्लोर पर जा सकती है उनकी एक्स वाइफ की अनटाइटल्ड फिल्म। वैसे तो ये इतनी बड़ी खबर ना होती, क्योंकि इससे पहले भी आमिर खान किरण राव की फिल्म धोबी घाट प्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन तब आमिर और किरण राव हस्बैंड वाइफ थे। लेकिन लास्ट ईयर इन दोनों के डिवोर्स के बाद ये बात कुछ लोगों को हैरान कर सकती है। सोर्सेस की माने तो अपनी होम प्रोडक्शन लाल सिंह चड्ढा कंप्लीट होते ही आमिर 2 फिल्म्स पर काम करने की सोच रहे हैं, जिनमें से एक है किरण राव का डायरेक्टोरियल वेंचर। तो क्या किरण की फिल्म में आमिर एक्टिंग स्किल्स भी दिखाते नजर आएंगे?
आमिर खान अपने होम प्रोडक्शन यानी आमिर खान प्रोडक्शन से लाल सिंह चड्ढा के बाद प्रोड्यूस करने जा रहे हैं किरण राव की अगली फिल्म। साथ ही रंग दे बसंती में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके सुनील पांडे की एक फिल्म पर उनकी नजर है, लेकिन एक्स वाइफ किरण राव की फिल्म को प्रोड्यूस करना हेडलाइंस बना गया है। क्या है ये पूरा चक्कर, आइए जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से आमिर खान अपनी और करीना कपूर स्टारर लाल सिंह चड्ढा कंप्लीट करने में जुटे हैं और रिपोर्टेडली इसके बाद वो अपने प्रोडक्शन हाउस से 2 और फिल्में शुरू करने वाले हैं, जिनमें पहली है किरण राव की डायरेक्टोरियल और दूसरी है रंग दे बसंती, तारे जमीन पर और दिल्ली बेली जैसी फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर और सेकंड यूनिट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके सुनील पांडे की फिल्म होगी। लेकिन जब ये खबर निकल कर आई, एक ही सवाल सबके मन में तैर रहा है कि क्या आमिर खान किरण की फिल्म में सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ रहे हैं या फिर उनका इरादा एक्टिंग करने का भी है। सोर्सेस की माने तो आमिर फिल्म में कोई रोल करेंगे या नहीं, ये फिलहाल क्लियर नहीं है, क्योंकि बजट और कास्टिंग अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि आमिर किरण की फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़ने जा रहे हैं। लास्ट ईयर किरण से डिवोर्स के अपने ऐलान के वक्त भी आमिर और किरण का यही कहना था कि वो पर्सनल लाइफ में भले अलग रास्ते चुन रहे हो, पर प्रोफेशनली साथ काम करते रहेंगे और एज अ पेरेंट भी दोनों अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आमिर खान किरण की फिल्म प्रोड्यूस करने के साथ साथ उसमें एक्टिंग भी करेंगे या नहीं। वैसे पीपली लाइव और इमरान खान स्टारर जाने तू या जाने ना और दिल्ली बेली को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आमिर ने अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्म में एक एक्टर के तौर पर काम ना किया हो। यहाँ तक कि किरण राव की पिछली फिल्म धोबी घाट में भी आमिर खान की झलक नजर आई थी। ऐसे में अगर वो वाकई फिर से किरण की नेक्स्ट फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उनके फैंस फिल्म में उन्हें भी देखने की उम्मीद जरूर करेंगे। सैफ अली खान और करीना कपूर खान को पपराज़ी ने रिसेंटली मुंबई के रोड्स पर कार में स्पॉट किया और उनका ये कारनामा बॉलीवुड की डायरी में दर्ज हो गया, क्योंकि इस एक्ट के लिए नेटिजन्स ने उन्हें बनाया है जमकर अपना निशाना। एक तरफ जहां सैफ और करीना के फैंस बी टाउन के इस वन ऑफ द मोस्ट लविंग कपल्स को साथ देखकर है बेहद खुश, तो वहीं कुछ ऐसे भी नेटिजन्स हैं जिन्हें रास नहीं आया करीना का यू विदाउट सीट बेल्ट नजर आना। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फैन सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं, इसीलिए उनकी मॉरल पुलिसिंग भी सबसे ज्यादा होती है। रिसेंटली सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान वर स्पॉटेड टुगेदर इन अ कार और सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से कुछ नेटिजन्स ने उन्हें मैसिवली ट्रोल कर दिया। पपराज़ी ने रिसेंटली सैफ अली खान और करीना कपूर को कुछ इस तरह स्पॉट किया। एक कार मुंबई की रोड्स पर तेजी से आई, मोड़ पर खड़ी मीडिया को देखकर स्लो हुई और फिर टर्न होकर पार्किंग लॉट की तरफ मुड़ गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक कहानी। सैफ अली खान ने ड्राइविंग सीट पर रहते हुए भी सीट बेल्ट नहीं लगाया था। सैफ के बगल में बैठी करीना फोन पर थी और उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया था। बस फिर क्या था, कुछ नेटिजन्स ने इस सेलिब्रिटी कपल को ट्रोल कर दिया। सैफ करीना का ये वीडियो देखकर एक यूजर ने लिखा नो सीट बेल्ट, तो एक और यूजर ने लिखा व्हाई नो सीट बेल्ट ऑन, वेयर इज आरटीओ एंड व्हाई नो फाइन ऑन दिस कपल, इंडिया मांगे जवाब। जवाब वाकई मिलना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स जैसा करते हैं आम जनता भी उन्हीं को देखकर अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को फॉलो करने लगती है। वैसे ये तो आप जानते ही हैं कि लास्ट मंथ बेबो पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव आई थी। दिसंबर 13 को इसका पता चलते ही करीना ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया था।
और उन्होंने खुद को बॉलीवुड की पार्टीज और आउटिंग से दूर कर लिया था। लेकिन अब जब पिछले कुछ दिनों में उनका 14 डेज का क्वारंटीन पीरियड ओवर हो चुका है और अभी भी चल रही है न्यू ईयर फेस्टिविटीज, तो इस लविंग कपल की थोड़ी आउटिंग तो बनती है। वैसे सेफ्टी के लिए ये कपल तैमूर और जहांगीर को भी अपने साथ नहीं ले गए थे एंड वी होप इन्होंने फॉलो किए होंगे पैंडेमिक रिलेटेड सभी मेजर्स। अब तक सिर्फ सलमान खान को टारगेट करते आए कमाल आर खान के निशाने पर अब है बॉलीवुड के तीनों खान। सलमान खान ही नहीं, रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान की एरा खत्म होने का दावा कर दिया है। और तो और उन्होंने कुछ नए सुपरस्टार्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं जो अगले 15 सालों तक बॉलीवुड पर राज करेंगे। सलमान खान और कमाल आर खान के बीच राधे के वक्त से शुरू हुआ पंगा तो आपको पता ही है। अब अपडेट ये है कि सलमान खान को ही नहीं, इंडस्ट्री के टॉप 3 खान्स में से बाकी 2 को भी KRK ने अपने निशाने पर ले लिया है। कमाल आर खान की शुरू की हुई ये नई कंट्रोवर्सी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड के तीनों टॉप खान्स सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को लेकर कमाल आर खान का नया दावा सुर्खियों में है। KRK ने लिखा है, वक्त किसी का नहीं है, वक्त आना जाना है। मुगलों और अंग्रेजों की बादशाहत हिंदुस्तान पर नहीं रही और घमंडी खानों की बादशाहत बॉलीवुड पर नहीं रही। अब देखने वाली बात ये है कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान KRK की बात पर क्या एक्शन लेते हैं। वैसे KRK पर सलमान पहले ही राधे के वक्त डेफेमेशन सूट फाइल कर चुके हैं। इसके बावजूद KRK ने कुछ दिन पहले सलमान खान पर दोबारा अटैक कर दिया था और एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट लिखा था। वैसे इसके अलावा KRK ने कुछ नए सुपरस्टार्स की लिस्ट जारी की है जो उनके हिसाब से नेक्स्ट 15 इयर्स तक बॉलीवुड पर राज करेंगे। उनकी इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है ऋतिक रोशन। बाद की 3 पोजीशंस पर उन्होंने रखा है टाइगर श्रॉफ, रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन को। नए सुपरस्टार्स की इस नई लिस्ट के पीछे KRK रिपोर्टेडली ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 25 सालों में टॉप 3 खान्स की तिकड़ी के अलावा अजय देवगन और अक्षय कुमार ही टॉप लीग ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स को लीड करते आए हैं। और इनके रहते हुए अगर किसी और बॉलीवुड स्टार में ये दम नजर आया है तो वो है ऋतिक रोशन, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के दम पे अपना स्टारडम बनाया है। यही कहानी टाइगर श्रॉफ की है और टाइगर पर दाव लगाने वाले फिल्म मेकर्स कभी घाटे में नहीं रहे। रणबीर कपूर के चार्म को भी KRK ने दिए हैं पूरे नंबर और कार्तिक आर्यन को भी टॉप लीग ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स की इस लिस्ट में KRK ने शामिल किया है। और KRK दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मेकर्स को फिल्म को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए इन्हीं स्टार्स के कंधों की जरूरत पड़ेगी। नए साल में जिसे देखिए वो अपने नए रंग ढंग से धमाल मचा रहे हैं। ऐसा ही धमाल मचा दिया है शाहिद कपूर ने अपने न्यू लुक से। वैसे ये तो आप भी मानेंगे कि शाहिद को उनके फैंस और बाकी चाहने वाले उन्हें जब भी इमेजिन करते हैं तो जहन में आता है सिर्फ उनका स्टबल लुक। हैदर के वक्त से वो लगातार स्टबल में ही नजर आते रहे हैं, फिर चाहे वो हो उड़ता पंजाब या फिर कबीर सिंह, उनका यही स्टबल लुक ही पसंद किया जाता रहा है और वो रेयरली ही क्लीन शेवन लुक में नजर आए हैं। और ईयर 2022 में उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और लंबे अरसे बाद क्लीन शेवन लुक को चुना। शाहिद ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, I was going for just a trim and then this happened। शाहिद का ये न्यू लुक देख के उनके फैंस हैरान रह गए और कुछ ने ऐसा लिखा, ये क्या कर दिया भाई, फिर भी क्यूट लग रहे हो।
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था ये देखना कि जहां शाहिद के यंग ब्रदर ईशान खट्टर को उनका ये लुक लगा द वैम्पायर डायरीज के एक लीडिंग एक्टर की तरह, तो वहीं एक फैन को शाहिद का न्यू लुक देखकर टीवी एक्टर रवि दुबे की याद आ गई। वैसे शाहिद के इस न्यू लुक के अलावा न्यू ईयर पर ये अपडेट भी सामने आया है कि शाहिद जल्द ही फैमिली के साथ अपने न्यू अपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं। और शाहिद ने अपने एक रीसेंट मीडिया इंटरव्यू में इसका इशारा भी किया है कि वो अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट करने का मन बना रहे हैं। शाहिद ने कहा, "We needed more space for our kids, Misha and Zain. We really liked the house we saw. It had a great vibe. It's a bigger space than we have right now. The kids are growing up and they will need this kind of space. Right now, everything in my house is my kids' space. Meera and I need our space too. With passing time, making more room for the family is extremely important. Family अदरक की तरह होती है, फैलती रहती है. It grows and that feels wonderful. And as it grows, you have to be able to accommodate it with all its increasing needs." Well, we hope शाहिद इस न्यू ईयर में जो भी कुछ नया चाहते हैं, उनकी वो सभी विशेस जल्द ही पूरी हो और वो अपने फैंस को यूं ही नई नई चीजों से सरप्राइज करते रहे। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। There was this perceived gap between movie stars and television actors. लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। Here are the top 5 stories from television and social media making headlines today. 3, 2, 1, action. आया और एक है। उर्फी जावेद की मेहनत आखिरकार रंग ले आई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ उर्फी जावेद का लेटेस्ट वीडियो नेटिजन्स को बेहद पसंद आ रहा है। इस वीडियो में उर्फी जावेद नजर आ रही हैं येलो कलर की शर्ट में, लेकिन उन्होंने शर्ट उल्टी पहनी है जिससे बटन्स पीछे की तरफ हैं और साथ ही उर्फी जावेद ने एक ब्यूटीफुल येलो फ्लावर भी कैरी किया है जो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उनके लुक को। और इसे देखकर नेटिजन्स इतने खुश हैं कि वो कमेंट करते नजर आ रहे हैं कि व्हाई यू सो क्यूट डियर। वेल, उर्फी जावेद भले ही अक्सर नेटिजन्स का निशाना बन जाती हो, पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो जिस कॉन्फिडेंस से अपने आउटफिट्स को कैरी करती हैं वो वाकई तारीफ के काबिल है। बिग बॉस के सभी सीजन्स में हमेशा से कुछ ऐसे लव बर्ड्स रहे हैं जिन्होंने अपनी बॉन्डिंग से सुर्खियां बनाई हैं। करंट सीजन में भी करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के साथ भी यही हो रहा है। दोनों के बीच का प्यार और टकरार आए दिन लाइमलाइट बटोर रहा है, लेकिन रीसेंट एपिसोड में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के रिलेशनशिप में एक छोटा सा ट्विस्ट भी नजर आने लगा है, क्योंकि करण कुंद्रा फील कर रहे हैं कि ये सीजन खत्म होते ही तेजस्वी प्रकाश को कोई और प्रपोज कर सकता है। वह इशारा करण कुंद्रा के ही दोस्त निशांत भट्ट की तरफ है जो तेजस्वी प्रकाश के लिए सपोर्टिव रहे हैं, और तेजस्वी प्रकाश ने भी मजाक में उन्हें कह दिया है कि क्या पता वो करण कुंद्रा की जगह किसी और को चुन ले। बिग बॉस 15 OTT की विनर दिव्या अग्रवाल के बॉयफ्रेंड वरुण सूद पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और फिलहाल होम क्वारंटीन में हैं। रिसेंटली फिल्म और टेलीविजन के कई बड़े नाम पैंडेमिक रिलेटेड वायरस का शिकार बने हैं। इनमें करीना कपूर खान, एकता कपूर जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं और अब वरुण सूद के इन्फेक्टेड होने की खबर आई है। एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वरुण सूद दिल्ली में थे और पॉजिटिव आने पर उन्हें वहीं अपने नेटिव प्लेस में आइसोलेट होना पड़ा। वरुण भाई ये बिग बॉस 15 में जहां टिकट टू फिनाले राउंड के बाद शो अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ता जा रहा है, वहीं खबर आई है कि रिपोर्टेडली बिग बॉस के घर में पैंडेमिक वायरस की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। वेल यस, खबरों की माने तो देवलीना भट्टाचार्य जी सिक फील कर रही थी और नजर आ रहे सिम्टम्स भी वही थे जो पैंडेमिक रिलेटेड वायरस का शिकार बनने पर होते हैं। फिर क्या था, शो के मेकर्स ने उनका ही नहीं बल्कि अदर हाउसमेट्स का भी RT-PCR टेस्ट कंडक्ट करवाया है। हालांकि इस बारे में शो के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर रूमर मिल्स तो यही इशारा कर रहे हैं। पॉपुलर शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया और अनुपमा वापस घर पहुंच गए हैं। मालविका उन्हें शाह हाउस में शिफ्ट होने के लिए कहती है, लेकिन काव्या का इस पर सार्कास्टिकली कहना है कि सबको बुला लो अपने पड़ोस में क्योंकि धर्मशाला है। वहीं काव्या की न्यू ईयर पार्टी का प्लान भी है इस एपिसोड की हाईलाइट।
Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys please stay safe.